आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम विश्वजीत का बचपन कई शहरों में बीता। विश्वजीत को माँ की ममता बहुत कम मिल पाई क्योंकि उनकी माँ ने उनके बचपन में ही इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया था। विश्वजीत के पिता फौज में थे, इसलिए पिता चाहते थे विश्वजीत फौज में जाए। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में उन्हें दाखिला भी मिल गया था, लेकिन विश्वजीत ने वहां जाने से इनकार कर दिया। इनकार हमेशा नाराजगी लाती है। उनके पिता भी नाराज हुए, पर विश्वजीत कहाँ मानने वाले थे। वे अपने निर्णय पर अड़िग रहे, यहाँ तक कि वे अपना गुजारा खुद करने लगे। उन्होंने हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले लिया। इसी बीच एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप रंग महल में बतौर एक्स्ट्रा वे काम करने लगे। जब पिता ने उन्हें मंच पर परफॉर्म करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा जिद का बहुत पक्का है, इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए। पर विश्वजीत ने अपनी मंजिल से निगाह इधर उधर नहीं हटाई। अपने सफर पर इच्छानुसार वे करियर की शुरुआत कुछ छोटी मोटी भूमिकाओं से हुई, जैसे 1959 में आई फिल्म डाक हरकारा, जो बंगाल के मशहूर लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय की कृति पर आधारित थी। इसमें उनकी छोटी सी भूमिका थी। यही वो दौर था जब उन्होंने पौराणिक फिल्म कंस में श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। जिन दिनों में विश्वजीत थिएटर में जमकर काम कर रहे थे, तब विमल मित्र का एक बहुत ही मशहूर नॉवेल है साहब बीवी और गुलाम। सन 1953 में उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। इस पर एक प्ले कोलकाता में वे कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि गुरुदत्त, गीता रॉय और अबरार अलवी थिएटर में पहली ही कतार में बैठे हुए हैं। जब नाटक खत्म हो गया तो उन्होंने ग्रैंड होटल में विश्वजीत को डिनर के लिए इनवाइट किया। नाटक में विश्वजीत जी हीरो का रोल करते थे। गुरुदत्त इस पर फिल्म बनाना चाहते थे और चाहते थे कि हीरो का जो रोल विश्वजीत नाटक में कर रहे हैं, वही रोल वो फिल्म में भी करें। इसके लिए विश्वजीत मुंबई भी आए। उन्हें मीना कुमारी और वहीदा रहमान के साथ अभिनय करना था, पर बदकिस्मती से ये न हो सका। दिक्कत ये थी कि गुरुदत्त 5 साल का अनुबंध करना चाहते थे और विश्वजीत ये होने नहीं देना चाहते थे। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हेमंत कुमार और ऋषिकेश मुखर्जी ने ये समझा दिया था कि ये उनके लिए ठीक नहीं। पता नहीं इन 5 सालों में क्या हो, इसलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया और कोलकाता वापस चले गए। इस बीच गुरुदत्त ने खुद वो रोल हिंदी में किया, जबकि बांग्ला में जब ये फिल्म बनाई गई तो उसमें सुमित्रा देवी, उत्तम कुमार और छवि विश्वास ने काम किया था। हिंदी में साहब बीवी और गुलाम 1962 में जाकर रिलीज हो सकी थी। इस बरस विश्वजीत की फिल्म आई थी 20 साल बाद, जो हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के लिए हेमंत कुमार ने खुद उन्हें। इस फिल्म के निर्देशक थे चित्ता बोस। इसमें वे रजक की भूमिका में थे। इसके बाद विश्वजीत, इसके निर्देशक थे अमर कुमार। ये फिल्म लिखी थी राजेंद्र सिंह बेदी और नरेंद्र बेदी ने। अमर कुमार गया था। ये रात फिर न आएगी जैसी अन्य तमाम फिल्मों ने विश्वजीत को सस्पेंस थ्रिलर का किंग बना दिया था। उन्हें ये कहा जाने लगा कि ये तो सस्पेंस फिल्मों के माहिर हैं। फिर विश्वजीत को लगा कि इस खांचे को तोड़ना होगा। विश्वजीत की कुछ फिल्मों पर नजर, कुछ फिल्मों का जिक्र करें। फिल्म कोहरा और 20 साल बाद में विश्वजीत और वहीदा रहमान। नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। विश्वजीत और आशा पारेख की जोड़ी। फिल्म बिन बादल बरसात। फिल्म मेरे संजीत के साथ नायिका थी राजश्री। ये फिल्म आई थी सन 1964। फिल्म राहगीर में विश्वजीत ने सामान्य भूमिकाओं से इतर भूमिका निभाई थी। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर न घाट न अंगनारा। विश्वजीत ने एक भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की